हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग स्क्वायर के स्पेशल मेथड सीख रहे थे और आज की क्लास में हम स्क्वायर के स्पेशल मेथड्स का नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप डिस्कस करेंगे। और बच्चों, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनके इकाई का अंक एक हो। हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 1। तो ऐसी सभी संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 1। स्क्वायर ऑफ अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 1। हुज यूनिट डिजिट इज 1। ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनके इकाई का अंक क्या हो बेटा, 1 हो। देखिए, ऐसी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है जिसके इकाई का अंक में 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक संख्या लिखी, मैंने लिखा 31 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, अब हमको दिख रहा है ये एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंक पे देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है बेटा, 1 है। इकाई का अंक पता है ना, सबसे राइट हैंड साइड वाला जो डिजिट होता है इसी को इकाई का अंक बोलते हैं। तो यहां पर 31 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहां पर हमें टोटल 3 स्टेप्स करने होते हैं और आंसर हमारा 3 पार्ट में निकलता है। पहला होता है हमारा इधर वाला पार्ट होता है राइट हैंड साइड वाला पार्ट, बीच में होता है हमारा मिडिल पार्ट और ये होता है हमारा लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो जब भी कभी भी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना हो जिसके इकाई का अंक क्या हो, 1 हो, तो हमारा आंसर जो है वो 3 पार्ट में आता है। ये होता है राइट हैंड साइड वाला पार्ट, सबसे दाहिने साइड वाला पार्ट, ये हो गया मिडिल वाला पार्ट और ये हो गया इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। ध्यान रखना है, राइट हैंड साइड में और मिडिल पार्ट में हमेशा सिंगल डिजिट आएगी। राइट हैंड साइड में और मिडिल पार्ट में, बीच वाले पार्ट में और राइट हैंड साइड वाले पार्ट में हमेशा सिंगल सिंगल डिजिट होगी। ठीक है, अब देखिए करते क्या है। हमें दिख रहा है यहां पर यूनिट डिजिट में क्या है बेटा, 1 है। तो इस 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इतना तो क्लियर है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर इकाई का अंक 1 हो तो हमेशा राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो राइट हैंड साइड में हमेशा 1 आएगा, ये तो फिक्स है। अब बात आती है कि मिडिल पार्ट और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मिडिल पार्ट और लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब जो हमारी बची हुई डिजिट है, बची हुई संख्या क्या है यहां पर, 3। तो अब मिडिल पार्ट और लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट, ये दोनों ही पार्ट के जो आंसर है वो इस बची वाली संख्या से आएंगे। अब देखिए, मिडिल पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये बची हुई संख्या है, 1 का तो स्क्वायर हमने 1 लिख दिया, बची संख्या क्या, 3। तो इस 3 को डबल कर दो, 3 को दुगना कर दो। 3 का डबल कितना होता है, 3 दूनी 6। और ध्यान रखना यहां हमेशा सिंगल डिजिट आएगी, मिडिल पार्ट में भी हमेशा सिंगल डिजिट। तो ये सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट तो है, 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कैसे निकालते हैं, जो भी ये बची हुई संख्या है 3, इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9। वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 961। यही हमारा 31 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूं बड़ा ही आसान था। ठीक है, ऐसी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना जिसके इकाई का अंक क्या हो, 1 हो, तो ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना बड़ा ही आसान था। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और दोहरा देता हूं जिससे कि अगर किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से सेम क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 41 का स्क्वायर। ठीक है, हमको पता है यूनिट डिजिट 1 है, तो क्या होगा, आंसर हमारा 3 पार्ट में आएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, सिंगल डिजिट, और मिडिल पार्ट में भी सिंगल डिजिट आएगी। अब वो क्या होगा, जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या क्या है, 1 का तो स्क्वायर लिख दिया, बची संख्या क्या है, 4। 4 का डबल करेंगे, 4 का डबल कितना होता है, 8। सिंगल डिजिट थी, आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कैसे निकालेंगे, जो बची हुई संख्या थी 4, इसका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16। आंसर आ गया 1681। ये हो गया 41 का स्क्वायर। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम हो, किसी को भी, बड़ा ही आसान था। ठीक है, अब जैसे मान लिया मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, मैंने लिखा 51 का स्क्वायर कितना होगा। तो हमको पता है ये भी एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक क्या है बेटा, 1 है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, फिक्स है ये तो। अब जो बची संख्या है, यहां सिंगल डिजिट आएगी, बची संख्या का क्या करेंगे, डबल करेंगे। 5 दूनी 10 होता है, लेकिन बेटा 10 होता है, लेकिन हम केवल यूनिट डिजिट लिखेंगे यहां पर 0। क्लियर है, ये जो 1 बचा है, इस 1 को हम यहां नहीं लिखेंगे, इसको हम पीछे ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर मिडिल पार्ट में हम सिंगल डिजिट लिखते हैं। 0 हमने लिख दिया, 5 दूनी 10 आया, 10 का 0 लिख दिया, 1 हमने छोड़ दिया अभी, ये हम पीछे ऐड करेंगे। अब इधर की संख्या कैसे निकालते थे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, लेकिन 1 ये पीछे का बाकी था, तो 25 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26। तो ये हमारा आंसर आ गया 2601। 51 का स्क्वायर होता है 2601। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, आसान है।
तो ऐसे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो, बहुत आसान था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा 61 का स्क्वायर। अब ट्राई करिए आप लोग, क्या होगा, यहां 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिखेगा, मिडिल पार्ट में 1 डिजिट आएगी, वो क्या होगी, इस जो बची संख्या है, एक का तो लिख दिया है, बचा क्या 6, 6 का डबल कर दो, 6 का डबल कितना होता है 12, लेकिन 12 का 2 लिखेंगे, एक हम पीछे ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो बची संख्या उसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36 और एक ये पीछे का बाकी है, 36 और 1 37। आंसर कितना आ गया बेटा 3721। ये हो गया हमारा 61 का स्क्वायर। क्लियर है। तो चलिए अब आपको 2-3 क्वेश्चंस दें, अब आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। चलिए निकालिए 71 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग निकालिए। चलिए आप लोगों को दे रहा हूं मैं 10 सेकंड, 10 सेकंड में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर निकालिए। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर आ गया होगा। चलिए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 71 का स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा, बीच में मिडिल पार्ट आएगा, क्या आएगा, जो बची हुई डिजिट है, 7 बचा है, 7 का डबल क्या होता है 14, 14 का 4 लिख दिया, 1 बचेगा, ये पीछे ऐड होगा। अब क्या होगा, 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर क्या होता है 49 और प्लस 1 पीछे का है, तो 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। आंसर आएगा 5041। क्लियर है, सबका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 81 का स्क्वायर, यहां पर भी यूनिट डिजिट 1 है तो क्या होगा, पहले तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, अब मिडिल पार्ट में सिंगल डिजिट आएगी, वो क्या होगी, जो बची हुई डिजिट है, 8 बचा है, 8 का डबल करो, 8 का डबल कितना होता है 16, 16 का 6 लिख दिया, एक बचेगा पीछे। अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना 64 और एक पीछे का बाकी था 65। आंसर कितना आ गया 6561। 91 का स्क्वायर क्या होगा, यहां पर भी यूनिट डिजिट 1 है तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 लिख देंगे, मिडिल पार्ट में सिंगल डिजिट आएगी, क्या आएगी, जो बची हुई संख्या, 1 का तो यूज कर लिया, बची संख्या का 9, 9 का डबल करेंगे, 9 का डबल कितना 18, 18 का 8 लिख दिया, 1 पीछे ऐड होगा। अब क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 पीछे का है, तो 81 प्लस 1 कितना 82। आंसर आ गया 8281। अब बताइए बच्चों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सभी बच्चों के ये तीनों क्वेश्चन सही होंगे। बेटा एक एक 2-2 सेकंड लग रहे हैं, 2-2 सेकंड में आप देख रहे हैं, ऐसी किसी भी संख्या का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं जिसका इकाई अंक क्या हो 1 हो। तो चलिए अब एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और फिर आपको होमवर्क देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे कहा जाए, बताइए 101 का स्क्वायर निकालना है, और मुझसे कहा जाए 111 का स्क्वायर निकालना, ठीक है, कर लेंगे ना। यहां पर भी दिख रहा है क्या, इकाई अंक 1 है तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। अब मिडिल पार्ट में सिंगल डिजिट आएगी, क्या आएगी, 1 तो यूज कर लिया, जो बचा क्या 10, इसका डबल कर लो, 10 का डबल कितना होता है 20, तो 20 का 0 लिख दिया, 2 बचेगा, वो पीछे ऐड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 में 2 जोड़ देंगे तो कितना 102। ये हमारा आंसर आ गया 10201। क्लियर है। इसी तरीके से 111 का स्क्वायर निकालना है, यहां पर भी देखिए यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, मिडिल पार्ट में सिंगल डिजिट आएगी, वो क्या होगी, देखिए 1 का तो यूज कर लिया, अब 11 बचा, जो बचा इसका डबल कर लो, 11 का डबल क्या होता है 22, 22 का 2 लिख दिया, 2 पीछे बचा, 11 का स्क्वायर 121 और 121 में ये 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 121 और 2 123। तो आंसर आ गया 12321। क्लियर है। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए मुझसे बोला जाए 121 का स्क्वायर निकालना है, 121 का स्क्वायर, तो क्या होगा, यहां पर भी यूनिट डिजिट 1 है तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, मिडिल पार्ट में सिंगल डिजिट आएगी, वो क्या आएगी, देखिए 1 का तो यूज कर लिया, बची हुई संख्या क्या है 12, 12 का डबल करेंगे 24, 24 का 4 लिखेंगे, 2 बच जाएगा, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना 144, 144 और 144 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 146, 146। ये हमारा आंसर आ गया 14641। ये हो गया 121 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं आप कितनी आसानी के साथ इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का हम स्क्वायर निकाल ले रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि ऐसी किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे जिसका यूनिट डिजिट बेटा क्या हो 1 हो। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अब कुछ होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए 5 से 10 मिनट घर में ज्यादा से ज्यादा समय नहीं देना है, केवल 5-10 मिनट की प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, विश्वास मानिए आप मास्टर बन जाएंगे इन कैलकुलेशंस में। लेकिन 10 मिनट की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो चलिए होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको लिख लीजिए। 131 का स्क्वायर, 141 का स्क्वायर, 151 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर, 171 का स्क्वायर, 181 का स्क्वायर, 191 का स्क्वायर, 201 का स्क्वायर,
211 का स्क्वायर, 221 का स्क्वायर, 231 का स्क्वायर, 241 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपको घर में ट्राई करना है। आप देख रहे हैं ये सभी ऐसी संख्या है जिनके यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है, और अब हम जान गए कि ऐसी किसी भी संख्या का स्क्वायर हम बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम स्क्वायर के स्पेशल मेथड्स का नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।